हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। ये जो रिलेटेड वीडियोस हैं ये एक्चुअली क्लास 11 सीबीएसई के लिए है। क्लास 11 सीबीएसई मैथमेटिक्स के लिए। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में क्या है। ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये है आपका। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, जो ज्योमेट्री विच इज रिलेटेड विद द कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें क्या होगा कि हम यूजुअली ये जो प्लेन होता है ये इसको 2D ज्योमेट्री भी कहते हैं। 2D ज्योमेट्री इसलिए क्योंकि 2 डायमेंशन होते हैं। एक तो ये 1 डायमेंशन ये वाला और एक 1 डायमेंशन ये वाला। ऐसे अगर 3 डायमेंशन होते हैं तो इसको 3D ज्योमेट्री कहते हैं। अब इसमें किसी भी एक पॉइंट को हम अगर एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x1 y1, तो इसका मीनिंग होता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, ये वाला जो डिस्टेंस है ये होगा x1, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये होगा y1। ठीक है। और हमें ऑलरेडी ये पता होता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा ये √(x1² + y1² होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं x1 y1 से तो उसका मीनिंग क्या होता है। अब बनाते हैं स्ट्रेट लाइंस पर। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है एक्चुअली। स्ट्रेट लाइन इज एनी लाइन इज एनीथिंग विच कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स। मतलब कोई भी, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट हैं, जैसे सपोज यहाँ पर ये एक प्लेन है, इसका जो एक पॉइंट है ये है x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है ये है x2 y2। अब हम स्ट्रेट लाइन को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि स्ट्रेट लाइन इज एनीथिंग विच कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स। मतलब ये दोनों को, जो पॉइंट को कनेक्ट कर रही होगी, ये इसको ये एक स्ट्रेट लाइन डिफाइन होती है। अब जरूरी नहीं वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, पॉइंट कोऑर्डिनेट प्लेन में कुछ भी हो सकता है। ये इवन इंक्लूडिंग 0,0 इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पॉइंट। तो ये 0,0 भी एक पॉइंट है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन कहलाती है ना। तो अब इससे रिलेटेड अपन क्या देखेंगे, सबसे पहला कि पहला कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये देखिए, हमने यहाँ पर ये देखा था कि कोई भी पॉइंट जो होता है उसका x1 y1 कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और इसे कहते हैं वाई एक्सिस। जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो y1 होता है, और जो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो x1 होता है ना। ये अपन को ऑलरेडी पता है। तो इसका मतलब इस वाले केस में ये जो डिस्टेंस होगा इसको अपन p नाम देते हैं, इसको q नाम दे देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये एक्चुअली होगा y2। सिमिलरली ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये क्या डिस्टेंस होगा, ये होगा y1। ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो x1 होना चाहिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, q तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो h2 होना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन है। अब इससे अगर अपन जाते हैं बाय ज्योमेट्री, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये ऑलरेडी हमारा जो डिस्टेंस होगा ये होना चाहिए x2 - x1। दिस डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ये होना चाहिए y2 - y1। तो अब पाइथागोरस, ये 90 डिग्री एंगल है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया इस लाइन का, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से दिस डिस्टेंस स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस स्क्वायर इज द हाइपोटेन्यूज। लेंथ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इसीलिए डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन पी क्यू इज इक्वल टू √(x1 - x2)
x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is your first concept where p is x1 y1 and q is x2 y2. This is your first concept for distance between the 2 points on a line. अब आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट. सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी एक जो लाइन होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैं पहले प्लेन बना देता हूँ. दिस इज योर प्लेन. कोई भी जो लाइन होती है ना, वो लाइन एक्चुअली उसका एक स्लोप होता है. अब स्लोप क्या होता है? सपोज ये पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है. ये पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2. तो ये इसका स्लोप क्या होता है? व्हाट इज स्लोप? Slope of a line is tangent of the angle which the line makes with the x-axis. This is x-axis, this is y-axis. So tan theta is defined as the slope of a line. अब this is called slope और इसको अपन slope को m से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर है? स्लोप इज tan थीटा. अब यहाँ पर अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ अपन को ऑलरेडी पता है कि दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम द ओरिजिन इज x1, this distance is y1. Similarly, this distance is x2 and this distance is y2. तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? This distance is y2 minus y1 and this distance is x2 minus x1. ये एंगल भी थीटा ही होगा. अब इस ट्राइंगल में अपन जाते हैं पी क्यू, इसको आप ले लो नाम ए. तो इन द ट्राइंगल पी ए क्यू, tan theta is equal to qa upon ap, which is y2 minus y1 by x2 minus x1. तो ये हो गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन? Slope of a line is defined as the angle which the line makes with the x-axis. Tangent of the angle which the line makes with the x-axis. दूसरा, ये अगर स्लोप ऑफ ए लाइन कनेक्टिंग टू पॉइंट्स, ये जो tan थीटा है, ये जो मैंने फॉर्मूला निकाला है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. स्लोप ऑफ अ लाइन कनेक्टिंग टू पॉइंट्स means x1 y1 and q x2 y2 is tan theta equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. This is your second concept with proof. तो अभी अपन ने डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स वाली लाइन देख लिया, उसका प्रूफ भी देख लिया कैसे आता है ना. ये इसका प्रूफ था. और यहाँ पर अपन ने स्लोप भी देख लिया. स्लोप क्या होता है? ये सेकंड कॉन्सेप्ट था. अब जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, वो है coordinate of a point which divides line PQ in ratio m1 is to m2. Case A internally, case B is externally.
अब देखिए इंटरनली एक्सटर्नली क्या होता है कि अगर हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इंटरनली का मतलब पहले समझ लेते हैं, ये लाइन ड्रॉ की, ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट क्यू, दिस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, क्यू के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और ये है हमारा पॉइंट पी आर, ये है सपोज अल्फा कॉमा बीटा, और ये डिवाइड कर रहा है m1 और m2 के रेशियो में इसको इंटरनली। और अगर मैं इसी चीज को एक्सटर्नली बोलूँ तो एक्सटर्नली का मतलब ये होता है कि अगर मैंने ये लाइन सेम टू सेम पी क्यू बनाई, ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट क्यू, तो आर बाहर होगा एक्सटर्नली, और इसमें m1 क्या होगा, m1 होगा ये वाला डिस्टेंस, और m2 होगा ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो इंटरनली के केस में जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर होता है वो होता है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, एंड बीटा इज m1y2 plus m2y1 by m1 plus m2. Externally, if it divides, the point divides externally, then alpha will be equal to m1x2 minus m2x1 by m1 minus m2, और बीटा is equal to m1y2 minus m2y1 by m1 minus m2. तो ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इंटरनली के लिए। अगर एक पॉइंट डिवाइड करता है इंटरनली एक्सटर्नली तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। Next concept is concept number 4, angle between the lines. अब देखिए एंगल बिटवीन द लाइंस में क्या है कि सपोज आपके पास एक लाइन है जो एंगल θ1 बना रही है। सिमिलरली एक और लाइन है जो एंगल θ2 बना रही है विद द एक्स एक्सिस, है ना। तो ऑब्वियसली इस ये जो लाइन L1 है इसका जो स्लोप होगा m1 विल बी इक्वल टू tan θ1, और इसका जो स्लोप होगा m2 विल बी इक्वल टू tan θ2। हमें ये एंगल निकालना है। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो दिस एंगल इज θ2 and this angle is θ1, then theta will be equal to what, θ2 minus θ1, है? तो थीटा विल बी इक्वल टू θ2 माइनस θ1। अब मैं क्या करूंगा कि tan टेंजेंट लूंगा इसका, tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ θ2 माइनस θ1, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, tan θ2 माइनस tan θ1, ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, बाई 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। पर हमें ये ऑलरेडी पता होता है कि tan θ1 और tan θ2 क्या होते हैं। tan θ2 इज वी ऑलरेडी नो दिस इज इक्वल टू m2 स्लोप ऑफ द लाइन 2, और tan θ1 इज आल्सो इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन 1, है ना। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्लोप क्या होता है। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू दिस। इसका मीनिंग है कि इसको अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1
अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसमें मॉड लगाना मत भूलना, क्यों? क्योंकि हम कभी भी एंगल्स को ना कभी पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अगर हम इसको क्लॉकवाइज ले लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए मॉड लगाना बहुत जरूरी होता है। तो एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज tan थीटा, थीटा बिटवीन द टू लाइन्स दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दिस इज योर थर्ड कॉन्सेप्ट। इससे दो रिलेशंस आते हैं। पहला, रिजल्ट्स इफ लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल का मतलब क्या होता है? लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल का मीनिंग होता है कि उन दोनों के बीच में लाइन्स, इन दोनों के बीच में थीटा जीरो है। लाइन्स पैरेलल मीनिंग ये अगर लाइन इस एंगल पे है तो ये भी लाइन इस एंगल पे है, सेम एंगल पे है ना। तो इन दोनों का जो एंगल होगा आपस में वो तो 0 डिग्री होगा। तो इसका मतलब थीटा इज 0, यानी कि tan थीटा tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, मीनिंग m1 is equal to m2. So if lines are parallel, then their slopes are equal. पहला केस। Second, if lines are perpendicular. If lines are perpendicular means lines are like this. One line is this, other line is this, है ना। तो इसके मतलब इन दोनों के बीच में थीटा है वो 90 डिग्री है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री। tan 90 degree is equal to m2 minus m1 by 1 plus m1 m2. tan 90 is infinity. Infinity can be written as 1 upon 0. This is equal to m2 minus m1 by 1 plus m1 m2. इसका मीनिंग क्या हो गया कि m1 m2 plus 1 equal to 0, giving you m1 m2 equal to minus 1. Means if the lines are perpendicular, product of their slopes is equal to minus 1. ओके, तो ये है सब आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, इसमें सेक्शन फॉर्मूले में एक इसका एक रिजल्ट भी आता है, यहाँ से आप देख सकते हो कि इससे मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि अगर आपके जो पॉइंट्स हैं, मतलब ये मिड पॉइंट का मतलब ये आर इज डिवाइडिंग, मिड पॉइंट का मतलब है m1 is to m2 इज इक्वल टू 1 is to 1। अब अगर आप इस फॉर्मूले में लगाओगे ना तो अल्फा आएगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2 और बीटा आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मिड पॉइंट का फो की कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हैं। फिर उसके बाद अपन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस पासिंग टू द पॉइंट दिस। अब इसका मतलब ये का जो सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच इज पासिंग टू द 2 पॉइंट्स इज tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 व्हिच इज इक्वल टू ये है x1 y1 x2 y2, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा 4 माइनस ऑफ -2 अपॉन -1 -3, यानी 4 प्लस 2 अपॉन -4 is 6 upon -4 -3 upon 2।
दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन। इसी तरह से मुझे लगता है ये मैंने पहला क्वेश्चन कर लिया है। अब ये सिमिलर बी एंड सी आर ऑल्सो सेम, तो मैं आपको इसके आंसर लिख देता हूँ। बी का आंसर होगा आपका, ये आप घर पे खुद से ट्राई कर लेना, खुद से सॉल्व करके देखना और आंसर आपका सेम आ रहा है कि नहीं। ये होमवर्क है, घर पे कर लीजिए आप इसको। और सी का जो आंसर है वो होगा आपका 6/0, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा मैं। डी वाला सॉल्व कर लेते हैं। डी क्या है, मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखिए हमें ये पता है कि स्लोप की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि स्लोप की बेसिक डेफिनेशन ये है कि द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, तो स्लोप क्या होगा इसका, m इज इक्वल टू टेन थीटा टेन 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। सो m इज इक्वल टू √3, इसका आंसर है √3। ठीक है, ओके, वन टाइप इज सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। If the angle between the two lines is π/4 and slope of one of the line is 1/2, find the slope of the other line. ये देखिए हमें पता है कि स्लोप एंगल बिटवीन द टू लाइंस क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m1 m2। ठीक है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज π/4, यानी कि थीटा इज इक्वल टू π/4 दिया हुआ है। स्लोप ऑफ वन लाइन से m2 इज 1/2, है ना। m1 भी ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो tan ऑफ π/4 is equal to modulus of 1/2 minus m1 by 1 plus m1 upon 2. Tan π/4 is 1 is equal to 1 minus 2m1 upon 2 plus m1 प्लस और माइनस 1। अगर अपन +1 लेते हैं तो फॉर +1 1 minus 2m1 is equal to 2 plus m1 आएगा, यानी कि -3m1 is equal to 1, यानी कि m1 is equal to -1/3। फॉर -1 1 minus 2m1 is equal to -2 minus m1, यानी कि -m1 is equal to -3, which is giving you m1 is equal to 3. So the slope of other line can be -1/3 or 3. Okay, this problem is solved. अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। Line through the points -2,6 and 4,8 is perpendicular to the line to this, find the value of x. अब देखिए हमें पता है कि if lines are perpendicular then m1 m2 equal to -1, their product of their slope is -1. m1 एक तो लाइन है हमारे पास जिस जो -2,6 और 4,8 को कनेक्ट कर रही है, और दूसरी लाइन जो है वो जो परपेंडिकुलर इसके वो कनेक्ट कर रही है 8,12 और x,24 को। तो स्लोप ऑफ 1 निकाल लेते हैं। m1 इज इक्वल टू 8 - 6 अपॉन 4 + 2 विच इज इक्वल, मैं और डिटेल में लिख देता हूँ, माइनस ऑफ -2 विच इज 2/4 + 2 2/6, यानी कि 1/3। m2 इज 24 - 12 upon x - 8, which is equal to 12 upon x - 8. m1 m2 is equal to -1, which is 1/3 into 12 upon x - 8 is equal to -1. This is x - 8 is equal to -4, x is equal to 4. So x की value is 4. This is the answer. Question number 4. 3 points P, H, K, Q, X1, Y1 and R, X2, Y2 lie on a line.
h comma k x1 y1 and x2 y2 they lie on a line, then show that अब देखिए ये है पी क्यू, सपोज मैं इसको पी क्यू आर दे देता हूँ, तो स्लोप ऑफ, देखिए एक ही लाइन है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये सेम एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो स्लोप ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ पी क्यू इज वॉट, y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस h, और स्लोप ऑफ क्यू आर विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका मतलब y1 माइनस के इंटू y2 इंटू x2 माइनस x1 विल बी इक्वल टू x1 माइनस h इंटू y2 माइनस y1, which can also be written as k minus y1 into x2 minus x1 is equal to h minus x1 into y2 minus y1. Proved. लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। अच्छा, ये फिगर आपको दिया हुआ होना चाहिए, ये फिगर नहीं है आपको। फिगर में बता देता हूँ फिगर किस टाइप का है। फिगर इस टाइप का, ये यहाँ पर कट कर रहा है 0,2 पर, और ये है 0.3,8, और ये है t,d, ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। डिस्टेंस टाइम टू पोजीशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस रिकॉर्डेड, t equal to 0, d equal to, and when t equal to 3, d equal to 8. Using the concept of flow, find the law of motion and how distance depend upon time. अब इसमें क्या करोगे आप, हमें एक लॉ ऑफ मोशन निकालनी है डिस्टेंस और टाइम को। ये है टाइम, ये है डिस्टेंस, तो हमें ऑलरेडी पता है ये पूरी एक लाइन है। स्लोप के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, ये सेम एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल से, थीटा। तो अगर मैं इसको P ले लेता हूँ, इसको Q ले लेता हूँ, इसको R ले लेता हूँ, तो स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR, है ना। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ PQ क्या हुआ, 8 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 0 इज इक्वल टू D माइनस 8 अपॉन T माइनस 3, तो 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू D माइनस 8 upon t minus 3. So this will be equal to 2 d minus 8 upon t minus 3, which will give you d minus 8 is equal to 2t minus 6. This 2t minus d is 2t minus d plus 2 equal to 0. So this is the law time और distance में जो कि वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज सेम एज d इज इक्वल टू 2 into t plus 1. दिस इज योर आंसर। तो ये सब आपके इनिशियल कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके हैं। आने वाली क्लासेस में मैं इसी स्ट्रेट लाइन के और भी कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा, और इसके साथ साथ आपके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करूंगा। इसके बाद आप क्या करोगे कि इसके बाद अब जो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 10.1, एक्सरसाइज 10.1 आप इसको खुद से सॉल्व करिए, और फिर उसके बाद होमवर्क अपनी रेडी रखिए, उसको सॉल्व करें खुद से। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे DCM क्लासेस के डाउट फॉरम पे आप फ्रीली पूछ सकते हो या क्लियर कर सकते हो, है ना। और फिर मैं नेक्स्ट होपफुली नेक्स्ट कल टुमारो या डे आफ्टर टुमारो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, और उस पर भी रिलेटेड प्रॉब्लम दूंगा। आपकी ड्यूटी क्या होगी कि आप हमेशा, अगर आप कवर करना है ये आसानी से अप टू योर एग्जाम, तो आप उसको क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट सीखिए और उससे प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कीजिए। थैंक यू।